हेलो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर स्टडी वंस अगेन। आज मैं आप लोगों को बिकम का प्रयोग पढ़ाऊंगा। इसके पहले बिगिन टू का प्रयोग पढ़ाया था। आशा करते हैं कि आप उन सभी उदाहरणों को लिख लिए होंगे। अब आज हम आपको बिकम का प्रयोग पढ़ाएंगे। बिकम जो है वो वाक्यों में मुख्य क्रिया की तरह से उपयोग किया जाता है और ये लिंकिंग वर्ब होती है। इसका प्रयोग कब आप मुख्य क्रिया के रूप में करते हैं यह मैं लिखाया हूँ। कल इसका नोट्स भेजा था, आप लोग उसे अपनी कॉपी में लिख लिए होंगे। आज अब उदाहरणों को समझाना है। देखिए लिखा गया है, जब हिंदी वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम का किसी विशेषण में बदलना अर्थात कुछ होने या ना होने की बात कही जाए, वाक्य में कोई मुख्य क्रिया ना पाई जाए बल्कि किसी विशेषण या पद के बाद होना शब्द में मिले, तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद करने हेतु सर्वप्रथम हम होना शब्द को मुख्य क्रिया समझकर हिंदी वाक्य का काल तय करते हैं। देखिए, बिकम का प्रयोग उन वाक्यों में किया जाता है मुख्य क्रिया के रूप में जिन हिंदी वाक्यों में कोई मुख्य क्रिया पाई ना जाए बल्कि सब्जेक्ट का अचानक किसी विशेषण में या विशेषण में बदलना पाया जाए या किसी पद पर तैनात होने की बात कही जाए। बिकम मीन्स होता है होना। हिंदी वाक्य में कोई मुख्य क्रिया नहीं होगी बल्कि किसी विशेषण के बाद या किसी पद के बाद होना शब्द मिलेगा। तो उनका अनुवाद करने के लिए पहले हम उसी होना शब्द को वाक्य की मुख्य क्रिया मानकर उसका काल तय करते हैं कि किस टेंस में लिखा जाएगा। जैसे आप बताएं आपको कि होता है अगर लिखा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, होता है, होती है, होते हैं, हो जाता है, हो जाती है, हो जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हो जाता था, हो जाती थी, हो जाते थे, हुआ, हुई, हुए, या होता है, होता था, होती थी, होते थे, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। होगा, होगी, होंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। हो चुका होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा। हुआ था या हो गया था, पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। हो चुका है, हो गया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। इसी तरह से आप उसे वाक्य का काल डिसाइड करेंगे कि किस काल में हमको इसे लिखना है। फिर क्या करते हैं, तथा सब्जेक्ट के साथ बिकम को मुख्य क्रिया बनाकर वाक्य को नियमानुसार लिखा जाता है तथा वाक्य में प्रयुक्त विशेषण या पद को कर्म की तरह से प्रयोग करते हैं। बिकम को मुख्य क्रिया मान लीजिए और जिसका कुछ होना बताया जाए, जो सब्जेक्ट हो उसे कर्ता मान लीजिए और जिस टेंस में जैसा वाक्य लिखा गया हो
उस टेंस में वैसा वाक्य बना करके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ज़्यादातर वाक्य इसी टेंस में बताए जाएंगे, इन्हीं टेंसों में बताए जाएंगे। आप अगर वो अफर्मेटिव होगा तो अफर्मेटिव वाला प्लेसमेंट आप फोर्स लगाएंगे, निगेटिव होगा तो निगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव होगा तो इंट्रोगेटिव बनाएंगे। फिर देखिए, ऐसे वाक्यों में जब आप इसका अनुवाद कर देते हैं तब ऐसे वाक्यों में बिकम शब्द लिंकिंग वर्ब होती है तथा विशेषण या पद कॉम्प्लीमेंट होता है। ये जानते रहिए आप, ठीक है, उसे आप मुख्य क्रिया के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। लिंकिंग वर्ब्स दो तरह की होती है, टू बी वर्ब, अदर्स देन टू बी। इज, एम, आर, वाज वर्ब ये टू बी हैं, और इसके अलावा भी जिन क्रियाओं का अर्थ पूरा करने के लिए किसी पूरक की जरूरत पड़ती है वो भी लिंकिंग वर्ब कहलाते हैं, लेकिन उन्हें अदर्स देन टू बी कहा जाता है। जैसे बिकम, टेस्ट, सीम, लुक, अपीयर, ये सब लिंकिंग वर्ब्स की तरह से काम करती हैं। यहाँ जो आप नियम पढ़ोगे इसमें लिंकिंग वर्ब जो है, बिकम जो है वो लिंकिंग वर्ब की तरह से बन जाती है। नोट हमने एक लिखा है, यदि ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट के अमीर होने, मोटा होने, लंबा होने, बूढ़ा होने आदि बातें कही गई हो जिनमें वृद्धि का भाव स्पष्ट होता है तो उनमें हम बिकम के स्थान पर ग्रो को मुख्य क्रिया बनाते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर जहाँ वृद्धि वाली बात होगी, बढ़ने वाली बात होगी, वहाँ हम बिकम को नहीं तब ग्रो को मुख्य क्रिया मान लेते हैं। और अगर ऐसा कुछ ना हो तो बिकम को ही मुख्य क्रिया मानते हैं। ठीक है, अब देखिए, बिकम का तीनों फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ग्रो का तीनों फॉर्म आपको पता होना चाहिए, और जिस टेंस का वाक्य बनेगा, जैसा वाक्य बनेगा वैसा आप उसका अनुवाद करेंगे। तीनों फॉर्म देखिए, बिकम, बिकेम और बिकम, मीन्स फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसा होता है। सेकेंड फॉर्म जो है वो बिकेम हो जाता है, जैसे कम केम कम होता है वैसे ही बिकम बिकेम बिकम होता है। ग्रो ग्रीव ग्रोन होता है, GREW ग्रीव, GROWN ग्रोन, ग्रो ग्रीव ग्रोन होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। फिर जैसा वाक्य हो वैसा उसका अनुवाद करिएगा। मैं देखिए लिखा हूँ, शाम को आसमान लाल हो जाता है। शाम को आसमान लाल हो जाता है। देखिए, लाल होना के लिए बहुत जगह ग्रो रेड लिखा जाता है, लेकिन अब चूंकि आप बिकम का प्रयोग पढ़ रहे हैं, यहाँ मैं आपको आसमान के अचानक बदलने की बात बता रहा हूँ। आसमान जो होता है वो किसी विशेषण में बदल जाता है। कैसे? लाल हो जाता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट का किसी विशेषण में बदलना पाया जा रहा है। जब हिंदी वाक्य में किसी सब्जेक्ट का किसी विशेषण में बदलना पाया जाए या किसी पद पर हो जाने की बात कही जाए तो यह नियम लगाया जाता है। अब देखो, शाम को आसमान लाल हो जाता है। हो जाता है मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाएगा वाक्य, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा जाएगा, आसमान जो है वो कर्ता हो जाएगा और आसमान कर्ता हो जाएगा और बिकम जो है वो मुख्य क्रिया हो जाएगी। ठीक है, आसमान कर्ता हो जाएगा,
बिकम मुख्य क्रिया हो जाएगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस आपको बनाना है। तो इसका मतलब है कि पहले लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को अनुवाद करने का नियम आपको पता है। कर्ता मुख्य क्रिया की पहली अवस्था कर्म, किंतु यदि कर्ता एक वचन हो तो मुख्य क्रिया में एस, ईएस अथवा आईएस जोड़ देते हैं। पहले कर्ता लिख दिया हमने, द स्काई। मुख्य क्रिया की पहली अवस्था बिकम, चूंकि स्काई सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, इसलिए इसमें एस जोड़ दिया। द स्काई बिकम्स रेड। कर्म के स्थान पर वही विशेषण या पद लिख दिया जाता है। द स्काई बिकम्स रेड शाम को, इन द इवनिंग। बस सही हो गया। धूप में ये सभी पौधे आकर्षक हो जाते हैं, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो आप ऑल दीज प्लांट्स, ये सभी पौधे, यही सब्जेक्ट बनेगा इसमें, ये सभी पौधे, ऑल दीज प्लांट्स। मुख्य क्रिया बिकम, चूंकि प्लांट्स प्लूरल नंबर है, मतलब बहुवचन है, इसलिए इसमें कुछ नहीं जोड़ा जाएगा। ऑल दीज प्लांट्स बिकम अट्रैक्टिव, मतलब आकर्षक। और धूप में इन द सनशाइन, ऑल दीज प्लांट्स बिकम अट्रैक्टिव इन द सनशाइन। वह बालक पिछले महीने में अंधा हो गया। अंधा हो गया मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अफर्मेटिव है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को अनुवाद करने का नियम है कर्ता मुख्य क्रिया की दूसरी अवस्था कर्म। वह बालक सब्जेक्ट है, दैट बॉय। मुख्य क्रिया की दूसरी अवस्था बिकम का बिकेम हो गया। और अंधा जो विशेषण है वो ब्लाइंड, दैट बॉय बिकेम ब्लाइंड। पिछले महीने में, पिछले महीने में, तो इन द लास्ट ईयर, इन द लास्ट ईयर दिस बॉय बिकम ब्लाइंड इन द लास्ट ईयर। दिस बॉय बिकेम ब्लाइंड, पास्ट फॉर्म हो गए। अगला है रात में मौसम ठंडा हो जाता है, हो जाता था। ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, हो जाता था, क्रिया के बाद ता था ती थी। इसी होना शब्द को मुख्य क्रिया मान करके आपको वाक्य का काल तय करना है। ठीक है। अब हो जाता था मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, कर्ता द वेदर, मौसम, ये तो सब्जेक्ट है, द वेदर। और हो जाता था लिखा है ना, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस से कर्ता हो गया। और मुख्य क्रिया की पास्ट फॉर्म, बिकम का पास्ट फॉर्म हो जाएगा बिकेम। ये हो गया द वेदर बिकेम कोल्ड एट नाइट। गर्मी में यह शेर लिखा गया, गर्मी में, यहाँ में लिखना पड़ेगा, मैं नहीं लिखा हूँ। गर्मी में यह शेर बहुत कमज़ोर हो गया था। हो गया था मतलब क्रिया पर मात्रा के बाद था, थी, थे, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को अनुवाद करने के लिए हैड सहायक क्रिया लगाई जाती है और मुख्य क्रिया की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मतलब तीसरी अवस्था का उपयोग किया जाता है। देखो विशेषण है ना, उसके बाद होना पाया जा रहा है। बिकम का प्रयोग तभी होता है जब किसी विशेषण या पद के बाद होना शब्द पाया जाए। अब वो होना का कई रूप हो सकता है, ये जानते हैं आप लोग। तो हो गया था पास्ट परफेक्ट टेंस। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे या शेर, दिस लायन हैड सहायक क्रिया, और बिकम, बिकेम, बिकम फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसी लिखी जाती है, पढ़ा जाता है अलग। बिकम, बिकेम, बिकम, तो ये बिकम है। द लायन हैड बिकम वेरी वीक, बहुत कमज़ोर, इन द समर मतलब गर्मी में। द लायन हैड बिकम वेरी वीक इन द समर। थोड़ी देर बाद यह कागज़ काला हो जाएगा। लिखना है आपको कि थोड़ी देर बाद यह कागज़ काला हो जाएगा। हो जाएगा
यहाँ भी देखो कोई मुख्य क्रिया नहीं पाई जा रही है, विशेषण के बाद होना शब्द पाया जा रहा है। ठीक है, हो जाएगा मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल या शैल सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया की प्रेजेंट फॉर्म लिखी जाती है। तो आप लिखेंगे यह कागज, ये सब्जेक्ट बनेगा। दिस पेपर विल बिकम प्रेजेंट फॉर्म, दिस पेपर विल बिकम ब्लैक मतलब काला। दिस पेपर विल बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर बाद। दिस पेपर विल बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद या थोड़ी देर बाद यह कागज़ काला हो जाएगा। अगला वाक्य है उसके पिताजी बूढ़े नहीं हुए थे। उसके पिताजी बूढ़े नहीं हुए थे। हुए थे तो क्रिया पर मात्रा के बाद था, थी, थे, पास्ट परफेक्ट टेंस। आप इस वाक्य को पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। हिज फादर निगेटिव सेंटेंस है, कर्ता सहायक क्रिया हैड नॉट, हिज फादर हैड नॉट, और बूढ़ा होना के लिए बिकम नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि उम्र के वृद्धि की बात होती है, उम्र बढ़ती है। ठीक है, अभी मैं नोट में बताया था कि जहाँ वृद्धि वाली बात होगी, अमीर होना, बूढ़ा होना, लंबा होना, मोटा होना, इस तरह से वहाँ बिकम का प्रयोग नहीं करते बल्कि ग्रो का प्रयोग कर देते हैं। तो यहाँ ग्रो, ग्रीव, ग्रोन होता है तो ग्रोन हो जाएगा। हिज फादर हैड नॉट ग्रोन ओल्ड, उसके पिताजी बूढ़े नहीं हुए थे। हम सब ऐसे वातावरण में मोटे नहीं होंगे। ये देखो, हम सब ऐसे वातावरण में मोटे नहीं होंगे, ये भी नेगेटिव सेंटेंस है। होंगे मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो विल या शैल सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया की पहली अवस्था। और मोटा होना जो है वो वृद्धि की बात है, विकास की बात है, इसलिए आप इसमें बिकम को नहीं, ग्रो को मुख्य क्रिया मानेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखना है वी शैल नॉट ग्रो, वी शैल नॉट ग्रो फैट in such atmosphere, we shall not grow fat in such atmosphere, हम ऐसे वातावरण में मोटे नहीं होंगे। अगला वाक्य है क्या तुम्हारा मित्र यह एक अधिकारी हो गया। क्या तुम्हारा मित्र एक अधिकारी हो गया। हो गया मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, बिकम का प्रयोग किया जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एस आर नो टाइप क्वेश्चन बनाया जाएगा। सहायक क्रिया कर्ता, मुख्य क्रिया कर्म। डिड सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया की प्रेजेंट फॉर्म। तो ये हो जाएगा डिड योर फ्रेंड, मैं यहाँ यू लिखा हूँ, आप इसे योर लिखेंगे। डिड योर फ्रेंड, फ्रेंड की स्पेलिंग हम गलत लिखे हैं, FRIEND, FRIEND, ये आप यू को एवर बना देंगे और फ्रेंड की स्पेलिंग हमने गलत लिख दिया था, इसे आप लिखेंगे FRIEND, फ्रेंड। डिड योर फ्रेंड बिकम एन ऑफिसर, डिड योर फ्रेंड बिकम एन ऑफिसर। क्या सभी प्राणी रात को शांत हो जाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखना होगा, शांत हो जाते हैं लिखा गया, तो आप लिखेंगे यस आर नो टाइप क्वेश्चन है। सहायक क्रिया कर्ता, मुख्य क्रिया कर्म। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया डू और डज। सभी प्राणी बहुवचन है इसलिए डू। डू ऑल द क्रिएचर्स बिकम क्वाइट, डू ऑल द क्रिएचर्स बिकम क्वाइट एट नाइट। क्या वह तुमसे अधिक लंबा नहीं हुआ है। लिखा गया है क्या वह तुमसे अधिक लंबा नहीं हुआ है। नहीं हुआ है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये।
और यस और नो टाइप क्वेश्चन इन नेगेटिव है तो आप क्या करेंगे, अच्छा लंबा होना जो वृद्धि की बात होती है तो आप ग्रो को मुख्य क्रिया मानेंगे, हो जाएगा हैज़ ही नॉट ग्रोन, ग्रो का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म तीसरी अवस्था, हैज़ ही नॉट ग्रोन टालर देन यू, हैज़ ही नॉट ग्रोन टालर देन यू, तुमसे अधिक लंबा। आलसी व्यक्ति इतना अमीर कैसे हुआ, हुआ मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखना होगा, और कैसे हुआ तो WH टाइप क्वेश्चन है, प्रश्न सूचक शब्द सहायक क्रिया कर्ता मुख्य क्रिया कर्म, या प्लेसमेंट ऑफ फोर्स लगाना होगा। और अमीर होने की बात जब लिखी जाती है तो बिकम को मुख्य क्रिया नहीं बनाते हैं बल्कि ग्रो को मुख्य क्रिया बनाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य लिखना है, हाउ सहायक क्रिया डिड, या आलसी व्यक्ति द लेजी मैन, हाउ डिड द लेजी मैन ग्रो सो रिच, इतना अमीर, हाउ डिड द लेजी मैन ग्रो, सहायक क्रिया प्रश्न सूचक शब्द सहायक क्रिया कर्ता मुख्य क्रिया कर्म, यह प्लेसमेंट ऑफ फोर्स आपने लगा दिया। अगला है, वहां तुम्हारा प्रतिद्वंदी कौन होगा, वहां तुम्हारा प्रतिद्वंदी कौन होगा, होगा मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, कौन के द्वारा पूछा जाने वाला प्रश्न है, जिस टेंस का वाक्य रहता है उसी टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस जैसा प्लेसमेंट ऑफ फोर्स लगाया जाता है, केवल कर्ता के स्थान पर हु लिख देते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखना होगा कर्ता सहायक क्रिया मुख्य क्रिया कर्म वाला प्लेसमेंट ऑफ फोर्स, कर्ता के स्थान पर हु हो जाएगा तो हु सहायक क्रिया मुख्य क्रिया कर्म, तो हो जाएगा हु सहायक क्रिया विल और विकम प्रेजेंट फॉर्म, हु विल विकम तुम्हारा प्रतिद्वंदी योर अपोनेंट, हु विल विकम योर अपोनेंट देयर, वहाँ तुम्हारा प्रतिद्वंदी कौन होगा। एक वाक्य बच्चा है, वे सब कल प्रसन्न क्यों नहीं हुए, क्यों नहीं हुए, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वाक्य का अंतिम शब्द मात्रा लगी हुई मुख्य क्रिया, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों का अनुवाद करने के लिए सहायक क्रिया डिड मुख्य क्रिया की प्रेजेंट फॉर्म। WH टाइप क्वेश्चन इन नेगेटिव बन रहा है तो पहले प्रश्न सूचक शब्द लिखेंगे क्योंकि अंग्रेजी वाई, फिर सहायक क्रिया लिखेंगे डिड, कर्ता लिखेंगे दे, वे सब, नॉट और मुख्य क्रिया बिकम प्रेजेंट फॉर्म पहली अवस्था, वाई डिड दे नॉट बिकम हैप्पी मतलब खुश, एस्टरडे मीन्स कल, वाई डिड दे नॉट बिकम हैप्पी एस्टरडे, वे सब कल क्यों नहीं खुश हुए, वे सब कल प्रसन्न क्यों नहीं हुए। इस तरह से मैं आप लोगों को ये बिकम का प्रयोग पढ़ा दिया। अब अगली वीडियो में मैं आपको कीप ऑन गो ऑन का प्रयोग पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।